फौजी अदालत ने सानिया नौमी में मुलविस मुजरिमों को सजाएं सुना दी। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजिमान को सजा सुनाई। जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान, इमरान महमूद, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार को 10-10 साल कैद, फ़हीम हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। GHQ हमला केस में राजा मोहम्मद एहसान, उमर फारूक, पंजाब रिजमेंट सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह, बाबर जमाल को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलविस अनवर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, बनू कैंट हमले में मुलविस आफाक खान को 9 साल, चकदरा कला हमले में मुलविस दाऊद खान को 7 साल, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस जाहिद खान को 4 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ISI ऑफिस फैसलाबाद में हमले में मुलविस लईक अहमद को 2 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। ISPR का कहना है तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई। मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को सजा मिलेगी। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। ISPR के मुताबिक नफरत और झूठ पर मबनी सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात और शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। किसी को भी सियासी दहशत गर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सजाएं इन लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो चंद मुफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तनबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में न लें। मुजरिम जान मोहम्मद खान का जिना हाउस पर हमले का एतराफ़। कहा मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई, फिर शर्ट को जला दिया। मुजरिम अली शान ने कहा बानी PTI की फ़ौज मुखालिफ तकारीर से मेरी जहन साजी हुई। बानी की गिरफ्तारी पर सियासी रहनुमाओं के वरगलाने पर जिना हाउस पर हमला किया। बाबर जमाल खान ने एतराफ़ किया मियांवाली बेस पर हमला किया। शरपसंद दाऊद खान ने कहा यास्मीन राशिद, हसान न्यासी के उकसाने पर जिना हाउस हमले पर हमला किया। मुजरिम मोहम्मद हाशिर ने कहा यास्मीन राशिद की क़यादत में जिना हाउस पर हमले की मनसूबाबंदी की गई। फ़हीम हैदर ने कहा PTI क़यादत ने जिना हाउस हमले के लिए मेरी जहन साजी की। मुजरिम आशिक खान ने कहा जमान पाक में फ़ौज के खिलाफ हमले के लिए ट्रेनिंग मिलती रही। बिलावल ने कहा यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं की तकारीर से जहन साजी हुई। जिन्होंने दिफाई तनसीबात पे हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए, ये जो सियासी दहशत गर्दी इस मुल्क के अंदर हुई है कि फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाए, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हमारी मईशत तरक्की कर रही है, जैसे जैसे महंगाई में कमी वाक़या हो रही है, जैसे जैसे रुपया मुस्तहकम हो रहा है, जैसे जैसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, जैसे जैसे दोस्त ममालिक की तरफ से मुल्क के अंदर रिकॉर्ड सरमायाकारी की जा रही है, अरबों डॉलर की। ये जो रिकॉर्ड सरमायाकारी की जा रही है, ये इस दौर में क्यों की जा रही है? दहशत गर्दी करने वाले कैफरे किरदार तक पहुँच गए हैं, बाकी भी अंजाम तक पहुँचेंगे। 9 मई को जो सियासी दहशत गर्दी हुई वो पहले कभी नहीं हुई। दिफाई तनसीबात को कभी निशाना नहीं बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब बोले मुस्लिम लीग नून अवाम से किए गए वादे भूलने वाली नहीं, वादों की तकमील शुरू हो चुकी है। मईशत तरक्की की राह पर गामजन है, मुल्क में रिकॉर्ड सरमायाकारी हो रही है। 9 मई के मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक शरपसंदों के हौसले बढ़ते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा सानिया 9 मई के 25 मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई। अभी तक कानून के हाथ कारकुनों तक पहुँचे। जब तक मनसूबा साजों पर हाथ नहीं डाला जाता तब तक इस मसले का इख्तिताम नहीं होगा। कहा अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होना चाहिए था। इंसाफ में ताख़ीर ने मुल्जिमों और सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए।
मिलिट्री कोर्ट सिविलियंस को सजाएं नहीं सुना सकती। पीटीआई ने फौजी अदालतों का फैसला मुस्तरद कर दिया। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का ट्वीट कहा, जेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, इन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फौजी अदालतों का कयाम अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। मुसल्लह फौज रियासत के इंतजामी इख्तियार का हिस्सा है। फौजी अदालतें कानूनी तौर पर रियासत की अदालती ताकत की शराकतदार नहीं हो सकती। सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा बोले, किसी तखरीबकारी में हमारा कोई अमल दखल नहीं। हमारे एहतजाज के दौरान कभी एक गमला तक नहीं टूटा। बानी चेयरमैन को जिस अंदाज में हटाया गया, इसके तसलसल में ये सब कुछ हुआ। सजाएं गैर आईनी है। GHQ हमला केस में मजीद 3 मुल्जिमान पर फर्दर जुर्म आयद। राजा नासिर महफूज, शहबाज जैन कुरैशी का 73 जुर्म से इनकार। समात अडियाला जेल में हुई। बानी PTI को भी अदालत में पेश किया गया। अब तक 116 मुल्जिमों पर फर्दर जुर्म आयद हो चुकी। बुशरा बीबी के 26 नवंबर की 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का पुलिस को 13 जनवरी तक बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसरान को नोटिस। अगली समात पर मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब। बानी PTI की अहलिया वकला के हमरा अदालत में पेश। बुशरा बीबी की जानिब से जमानती मचलके जमा करवाए गए। आइंदा समात 13 जनवरी को होगी। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के अमजद अली शाह ने जमानत की दरखास्तों पर समात की है। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा रावलपिंडी, अटक, चकवात में दर्ज किए गए। बानी PTI अगले 3 से 4 माह पक्के जेल में रहेंगे। हमशीरा अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अलकादिर ट्रस्ट का केस हाईकोर्ट जाएगा, जिसमें 6 माह लग सकते हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 26 नवंबर को गिरफ्तार होने वालों पर मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। बानी के 2 मुतालिबात हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत नहीं कि लोगों को रिहा किया जाए। हमारी बात मान लेते हैं तो इतवार से ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के समरात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमुल मदारिस दीनिया के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की मदारिस के रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास मुसवदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज़ में जारी किया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। पहला मैच 19 फरवरी को खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को न्यूट्रल वेन्यू पर, दूसरी सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में शेड्यूल। सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए रिजर्व डे भी रखे गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास। आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी के हवाले से गौर किया गया। जजेस तैनाती के मुजवज़ा रूल्स का जायजा। आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को ख़त्म हो रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच 2 माह के लिए बनाया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और खत। जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी के किरदार की मुखालफत। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत में लिखा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस होंगे, इसका मैकेनिज्म बनाना ज़रूरी है। कि जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका है। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। जज आइन की हिफाजत और इसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी इसी हल्फ के आकाश होने चाहिए।
इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अफसर को ग्रेड 20 से 21 में तरक्की न देने का सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने पिटिशनर मोहम्मद ताहिर हसन की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पिटिशनर को सुपरसीड करके कम मार्क्स वाले अफसर को प्रमोट करने का 1 अगस्त 2023 का CSP का फैसला भी कलअदम करार। आइंदा मीटिंग में मोहम्मद ताहिर हसन की तरक्की को सिविल सर्वेंट्स प्रमोशन रूल्स के तहत जेर गौर लाने की हिदायत की गई। अदालती फैसले में कहा गया, कोई नहीं जानता कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को किस तरह इकट्ठा किया गया, किस तरह ऐसे शवाहिद का पता चला जो दरखास्त गुजार के शानदार सर्विस रिकॉर्ड और साख से मुतसादिम थे। ऐसे किसी इल्जाम पर दिफा का मौका न देना बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की परवाह न करे जिसमें अफसर को महकमाना सतह पर अपने दिफा का मौका न मिला हो। अदालत के लिए बात हैरान कुन है कि काबिल वज़ीर आज़म लापरवाही से ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। वज़ीर आज़म अपनी ब्यूरोक्रेसी को सबूत के बगैर ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं। इन हालात में वज़ीर आज़म अपनी ब्यूरोक्रेसी से हुकूमत की खिदमत की तवक्को कैसे रखते हैं। हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे रही है। ऐलान जल्द मुतवक्के है। हुकूमती कानूनी मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है, कमेटी की तश्कील के लिए इत्तेहादियों से भी मशवरे किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के सीनियर रहनुमा कमेटी का हिस्सा होंगे। शराइत और एजेंडा तय करने के लिए स्पीकर के चैम्बर में मुलाकात करना कमेटियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। तहरीक इंसाफ एक तरफ हुकूमत को धमकी दी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की दावत नहीं दे सकती। सिविल नाफरमानी की लटकती तलवार से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ है। पावर शेयरिंग कमेटी में जो सियासत चलती है इस पर तकलीफ होती है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। गुजरात में किसान कन्वेंशन से खिताब में बोले, नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी का है, मोहब्बत का नहीं। इत्तेहादी हुकूमत में जरूर है, होंठों पर ताला लगा है, न हाथ बंधे हैं। जहाँ ज्यादती होगी बोलेंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। ख़वातीन विंग में लड़ाई बढ़ गई। सदर वीमेन विंग कंवल शौजब ने एडिशनल जनरल सेक्रेटरी फरखंदा कोकब को डी नोटिफाई कर दिया। कंवल शौजब ने फरखंदा कोकब पर 9 मई हमला केस की तमाम मालूमात लीक करने का इल्ज़ाम आयद किया था। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। कुरम एजेंसी इशू पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए, ये बहुत हसास मामला है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब अहमद खान शेरपाव से गुफ्तगू। मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कुरम में पायदार अमन के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। टल पाराचना शाहराह 74वें रोज़ भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। पाराचना शहर में अशय खुरनोश, अद्वियात, तेल, लकड़ी और LPG की किल्लत है। रास्तों की मुसलसल बंद से कारोबार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर है। डिप्टी कमिश्नर पाराचनार के मुताबिक हमायदीन के दरमियान जिरगे और मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम को असलहे से पाक किया जाएगा। बंकर्स की मिसमारी भी यकीनी बनाई जाएगी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है, रास्तों की बंदिश की वजह से अवामी मसाइल का हुकूमत को बखूबी अदराक है। अमन माहिदे के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल हो जाएंगे। बंकर्स की मुकम्मल मिसमारी और असलहा जमा कराने के बाद रास्तों को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। हुकूमत कुरम में पायदार और देरपा अमन चाहती है। मुल्क की तरक्की को हमने अपने ही हाथों से रोका हुआ है। बगैर सोचे जो बयानियाँ हम पोस्ट कर रहे हैं वो किसका बनाया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में दाद यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन की तकरीब से खिताब। कहा कि हम 77 साल गुजरने के बावजूद भी तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सके। अब भी हम मुंतज़िर हैं कि कोई आए और मुल्क के हालात बेहतर हों। ये मुल्क वसाइल से भरा है मगर सलाहियतों से मालामाल कराची के नौजवानों को 50,000 रुपये की नौकरी तक नहीं मिल रही। कराची कचरे से भरा है जहाँ कातिल पर शहरियों को कुचलते जा रहे हैं। यहाँ तरक्की की कोई सूरत नजर नहीं आ रही।
पाकिस्तान मुख्तलिफ कल्चर का गुलदस्ता है, आप हमें तस्लीम करें, हम आपको तस्लीम करेंगे। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, गवर्नर हाउस कराची में मौजूद बरे सगीर के तमाम कल्चर का मरकज़ है। 24 दिसंबर को महाजर कल्चर डे पर आवाम की शिरकत की दावत देते हैं। फारूक सत्तार बोले, महाजर कल्चर दरअसल बानियान पाकिस्तान की सकाफत है। कराची में गैस की गैर एलानिया बंदिश। लांढी, कोरंगी, मलिर शाह फैसल कॉलोनी, महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में सार्फिन परेशान। MKM के अरकान असम्बली का इजहार तशवीश। रहनुमाओं का कहना है, अरबों रुपए शहरियों की जेब से बटोरने वाला इदारा बुनियादी ज़रूरियात की मुनसिफाना तकसीम में बुरी तरह नाकाम है। मुल्क भर में मौसम ठंडा हो गया है। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में तालाब, जौहर और सड़कों पर पड़ा पानी भी जम गया। जिला कलाह में पारा -7, कोयटा ज़ियारत में -6, नौकंडी में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौलम जब्बा, चित्राल, दीर, मरी, रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से भी नीचे चला गया है। महकमा मौसमियात की आज कला अब्दुल्ला, पशीन, कोयटा, ज़ियारत, कला सैफुल्ला और योम में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। कराची में भी मौसम सर्द, पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 272 रिकॉर्ड किया गया।